मार्का-ए-हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान ने जिम्मेदारी से भारतीय जारियत का जवाब दिया। भारत अब शिकस्त की खुफत मिटाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने सिफारती और बयानिए की बुनियाद पर भी जंग जीती। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तायर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भारत मुलविस है। बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने का भारतीय ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। फितना अल हिंदुस्तान का खात्मा होगा, वो कभी कामयाब नहीं होगा। उन्नीस मई की जो विज़िट थी वो बेसिकली बायलैटरल थी और जाने से पहले, लेकिन इनफॉर्मल थी। जाने से पहले जो चीन से बात हुई तो उन्होंने फरमाया कि अगर आप चाहें तो हम ट्रायलैटरल भी कर लें। तो मैंने कहा बहुत खुशी से इनफॉर्मल ट्रायलैटरल, क्योंकि जो बायलैटरल हाई लेवल ड्यू है चाइना के साथ वो इस्लामाबाद में होगी इंशाअल्लाह। खित्ते में भारतीय तसल्लुत का ख्वाब चकनाचूर हो गया। भारत का न्यू नॉर्मल दफन हो गया। आज भारत में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर सफ़े मातम बिछी हुई है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि दुनिया पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम कर रही है। भारत ने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए झूठ बोला। भारतीय इल्ज़ामात और जारहियत पर चीन ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। पाकिस्तान ने मौसर अंदाज में हक़ाइक़ दुनिया के सामने रखे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईद सऊदी अरब में मनाएंगे। ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तायर भी मौजूद होंगे। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास आज तलब। इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगा। आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। ज़राए का कहना है कि इजलास में आइंदा माली साल के मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की भी मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल के लिए कौमी तरक्याती बजट तकरीबन 4000 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। PSDP की मद में 1000 रुपए रखे जाएंगे। ज़राए के मुताबिक सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ 4.2% रखने की मंजूरी दी थी। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी की अफराते ज़र का हदफ 7.5% रखने की मंजूरी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल अहदाफ के जायजे के बाद तजवीज़ की मंजूरी देगी। IMF ने बजट के तमाम मराहिल स्टाफ लेवल मुआहदे से मशरूत कर दिए। ज़राई आमदन पर टैक्स समेत दीगर सख्त शराइत को भी बजट का हिस्सा बनाने पर जोर। IMF ने बजट जून के आखिर तक हर सूरत मंजूर करवाने का मुतालबा कर दिया। कहा कि मंजूरी और अमल दरामद स्टाफ लेवल मुआहदे के अहदाफ के मुताबिक होना जरूरी है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द दौरा न्यूयॉर्क मुकम्मल करके वाशिंगटन पहुंच गया। वाशिंगटन रेलवे स्टेशन पर वफ़द का पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख और दीगर सीनियर सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में 9 रुकनी वफ़द 6 जून तक वाशिंगटन में क़याम करेगा। वफ़द अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक के सामने पाकिस्तान का मुकदमा पेश करेगा। बिलावल भुट्टो दौरा वाशिंगटन में मीडिया के नुमाइंदों से भी बातचीत करेंगे। पाकिस्तान का पानी रोक दिया जाए तो हम खामोश कैसे बैठें। भारत को पाकिस्तान का पानी बंद नहीं करने देंगे। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने दुनिया को पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ बता दिया। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, मुज़ाकरात ही अमन का वाहिद रास्ता है। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी कीमत अदा की है। पहलगाम वाक़े पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को तहकीकात की पेशकश की। आलमी बरादरी भारत की जारहियत का नोटिस दे।
वज़ीर आज़म की गवादत को रेलवे नेटवर्क से मुंसलिक करने का काम तेज करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवे से मुतालिक इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रेलवे निज़ाम मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मुआशी और सनती तरक्की के लिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की पायदार बुनियादों पर तामीर नौ की ज़रूरत है। रेलवे को जदीद बुनियादों पर तरक्की देना कौमी पॉलिसी का अहम जुज़ है। वस्ती एशियाई ममालिक के साथ तिजारती रवाबित बढ़ाने के लिए रेलवे नेटवर्क को वसी करने से मुतालिक हिकमत अमली तरतीब दी जाए। पाकिस्तान रेलवेज का मुसाफिरों के लिए बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा। ईद के तीनों रोज ट्रेन के किरायों में 20% रियायत का ऐलान कर दिया। रियायत तमाम ट्रेनों और तमाम क्लासेस पर लागू होगी। तर्जुमान रेलवेज के मुताबिक रियायत सिर्फ करंट बुकिंग पर दस्तयाब होगी। पेशकश रिजर्वेशन पर इसका इतलाक नहीं होगा। ईद स्पेशल ट्रेन सहूलियात से मुस्तस्ना होंगी। इक़दाम का मकसद आवाम की सहूलत और सफ़र में आसानी पैदा करना है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। मनासिक हज का बाकायदा आगाज हो गया। दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन हज मक्का से मिना की जानिब रवाना। मिना में आज़मीन ज़ोहर से काबुल पहुंचेंगे और जुमेरात की सुबह तक वहीं क़याम करेंगे। आज़मीन हज मिना में ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाजें अदा करेंगे। 9 ज़िलहज को हज के रुकने आज़म वक़ूफ़ के लिए मैदान अरफात रवाना होंगी। रवा साल हज का खुतबा उर्दू, अंग्रेज़ी और दीगर ज़ुबानों समेत दुनिया की 35 मुख्तलिफ ज़ुबानों में बराह रास्त तर्जुमे के साथ नश्र किया जाएगा। सऊदी हुकूमत की मुक़द्दस मकामात पर तस्वीरकुशी, सियासी और फ़िरका वाराना झंडे लहराने और नारेबाजी से गुरेज करने की हिदायत। कहा कि हुजाजे कराम अल्लाह के मेहमान हैं और उनकी सलामती, सेहत और सहूलियात सऊदी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मकामी कवानीन का एहतराम करते हुए आज़मीन मुक़द्दस मकामात पर नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहरा करें और किसी भी किस्म की इश्तियाल अंगेज़ी या बदनज़मी से इज्तनाब कर दें। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के जिला दत्ताखेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 14 खवारिज जहन्नुम वासिल हो गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले खवारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। इलाके से मजीद भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़्म हैं। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुसाफिर बसों के किरायों में इजाफा वापस लेने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई। इस्लामाबाद के फलाही मनसूबों और अवामी सहूलियात में बेहतरी के इक़दाम पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा फौरी वापस लेने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि ईद उल अज़हा से कबल किरायों में इजाफा अवाम के लिए ईद की खुशियाँ मांद करने के मुतरादिफ है। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन की पंजाब यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशस्त। मार्का हक के तनाजुर में तलबा की बनाई हुई खूबसूरत पेंटिंग्स का मुशाहिदा किया। खिताब में कहा, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने दुनिया पर पाकिस्तानी कौम और अफवाज की जुर्रत और पेशा वराना महारत को अयां कर दिया। मुल्क की सबसे कदीम और बड़ी यूनिवर्सिटी में आना बाइस एजाज़ है। असातिज़ा कराम कौम के मेहमान हैं। करप्शन केस में साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का फवाद चौधरी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। एंटी करप्शन कोर्ट के जज खावर रशीद ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत का दौरान समाअत चालान पेश न करने पर भी अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर को चालान पेश करने का हुक्म दे दिया गया। समाअत 30 जून तक मुलतवी।
टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में अदालत ने मुल्जिम उमर हयात को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुल्जिम उमर हयात की शनाख्त प्लेट की दरखास्त मंजूर। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद ने तफ्तीशी अफसर की इस्तदा पर फैसला सुनाया। मुल्जिम उमर हयात को गुज़िश्ता रोज जड़ावाला से गिरफ्तार किया गया था। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली रेफरेंस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब को वकील मुकर्रर करने की मोहलत दे दी। उमर अयूब के खिलाफ नाअहली रेफरेंस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने की। समाअत के दौरान उमर अयूब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अभी वकील भी मुकर्रर करना है। बजट इजलास शुरू हो रहा है, वकील मुकर्रर करने के लिए वक्त दें। जुलाई के महीने में समाअत रख लें। इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब की इस्तदा मंजूर कर ली। अठारह साल से कम उम्र लड़की की शादी का कानून फेडरल शरीयत कोर्ट में चैलेंज। शहजाद अदनान नामी शहरी ने दरखास्त दायर कर दी। शादी से मुतालिक कानून कुरान और हदीस के खिलाफ बनाया गया है। दरखास्त में कुरानी आयात का हवाला भी दिया गया। कैद बामुशक्कत सजा भी खिलाफ आइन है। कानून कुरान मजीद और सुन्नत के खिलाफ है, उसको खत्म किया जाए। रियासत को इस कानून के तहत मुकदमा दर्ज करने से रोका जाए। दरखास्त पे मौक़िफ़। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कराची पुलिस ऑफिस का दौरा। चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ज़ियाउल हसन लंजार की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। 15 DSPs को SP के रैंक लगाए। वज़ीर दाखिला और IG इस्लामाबाद की IG सिंध की तरक्की पाने वाले अफसरान को बैचेज लगाकर मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा कि अफसरान को अपने फ़राइज़ का बखूबी इदारक है और महकमाना तरक्की के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। नवाज शरीफ से आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली कराटे चैंपियन शाहिदा अब्बासी और साबरा गुल की मुलाकात। अपनी कामयाबियों और मुस्तकबिल के मंसूबों से साबिक वज़ीर आज़म को आगाह किया। नवाज शरीफ ने दोनों बाहिम्मत खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। कहा, बलूचिस्तान की ये नौनिहाल बेटियां कौम का फख्र हैं। मुल्क को ऐसे ही बासलाहियत और मेहनती नौजवान नस्ल की जरूरत है। मुस्तकबिल में भी उनकी भरपूर सरपरस्ती की जाएगी। गवर्नर सिंध के मक्का मुकरमा में सऊदी वजीर हज व उम्रा डॉक्टर तौफीकुर रबिया से मुलाकात। सऊदी वजीर ने कामरान टिसोरी को हज की सादत से कबल ग़िलाफ़ काबा का तोहफ़ा पेश किया। गवर्नर सिंध का हुज्जाज कराम के लिए शानदार इंतज़ामात पर सऊदी हुकूमत को खराज तहसीन। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी शाही दावत पर अहल खाना के हमरा हज की सादत हासिल कर रहे हैं। अब जो मोस्टली हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस चीज़ पे कर रहे हैं और इसलिए हमने अपना 13% जो है बजट इस साल बढ़ाया है इसका और मज़ीद भी हम बढ़ाएंगे। इसी तरह हमारे जो अब तक जो एंडोमेंट फंड होते हैं हमारे स्कॉलरशिप के लिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी अगर आप देते हैं किसी को तो आपके अंदर से कोई लोग जाएंगे और बाहर जाके अपॉर्चुनिटी के बाद कोई डिग्रीज करके आएंगे तो उसके बाद वो एक मास्टर ट्रेनर बन जाते हैं। फिर उन्हीं को ही अपने मुल्क के अंदर अपने सूबे के अंदर आप मौका फराहम करते हैं और वो ही फिर आपके मास्टर ट्रेनर बन के आपके और लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वही तालीम, वही जो एक्सपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे वो कन्वर्ट कर देते हैं। पख्तूनख्वा ने तालीमी बजट बढ़ाने का ऐलान कर दिया। तलबा से खिताब करते हुए कहा, रवां साल तालीमी बजट 13% बढ़ा रहे हैं। हमें अपनी डिग्रियों को आलमी मयार के मुताबिक करना होगा। स्कॉलरशिप के लिए फंड्स भी बढ़ा रहे हैं। 1500 नर्सेज को बैरून मुल्क से तरबियत दी गई। सिर्फ पेशावर में दिल की बीमारियों का अलग अस्पताल है। तरक्याती मंसूबों का भी जायजा लिया जा रहा है। थोड़ी सी भी गफलत ज्यादा नुकसान देती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान का बयानिया ठोस शवाहिद के साथ हर जगह पेश किया। भारत के साथ जंग के दौरान जो स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी के दरवाजे खुले वो अब और नहीं खुल रहे। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान की गुफ्तगू। कहा कि बिलावल भुट्टो ने सिंतास मुआहिदा और कश्मीर समेत मुतादिद अहम मौज़ूआत पर बात की। अगर हम देरपा अमन के ख्वाहां हैं तो कश्मीर के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करना होगा।
तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का मेंबर सूबाई असम्बली इजाज शफी की रिहाइशगाह पर इजलास। सेनेटर ओन अब्बास बप्पी, मियां गौस मोहम्मद, साइमा कंवल समेत दीगर की शिरकत। ओन अब्बास बप्पी ने कहा, बड़ी ईद के बाद बड़ी सियासी तब्दीली आने वाली है। स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने अपना पार्लिमानी रोल अदा नहीं किया। तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन जमातों से राबता है।